मेरे प्यारे दोस्त बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके डिमांड पर। आपने डिमांड किया था कि सर एंथैल्पी पर आप वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड करो यूट्यूब पर। बच्चों, मैं कर रहा हूं, बस आप पढ़ते रहिए। आपके रिस्पॉन्स इतने अच्छे आते हैं, बीच में मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, बट अब मैं टाइम निकाल के जरूर बच्चों रिकॉर्ड करूंगा और यूट्यूब पर अपलोड करूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंथैल्पी के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। एंथैल्पी को हम हीट कंटेंट के नाम से भी जानते हैं। क्या बच्चों? एंथैल्पी को हम हीट कंटेंट के नाम से भी जानते हैं। क्या है बच्चों एंथैल्पी? अगर हम ध्यान से बच्चों एंथैल्पी के कंसेप्ट को समझें तो बच्चों एक मैं आपके सामने एक बनाना चाहूंगा। ये ठीक है बच्चों, एक सिलेंडर ले लो आप, और ये है आपका ये पिस्टन। यहां बच्चों एक्सटर्नल प्रेशर P लग रहा है, और यहां देख रहे हो कि वॉल्यूम ऑफ गैस V है। वॉल्यूम ऑफ गैस कितना है बच्चों? V है। कितना है? V है। बच्चों एंथैल्पी क्या करता है? बच्चों एंथैल्पी कहता है एंथैल्पी बराबर H बराबर इस सिस्टम जो गैस है इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी है, और प्लस बच्चों PV। अब बोलोगे सर ये PV कहां से आ गया? बच्चों कोई नहीं बताएगा, मैं बताऊंगा कि कहां से आया। ये बच्चों एंथैल्पी का डिफिनेशन है H बराबर E प्लस PV। E का मतलब वो इंटरनल एनर्जी, और ये जो आ रहा है फैक्टर, ये आ रहा है बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर के चलते ये डेवलप करा है। कैसे बताता हूं बच्चों, एग्जाम्पल पर समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप अपने रूम में पढ़ रहे हैं विथ कॉन्फिडेंस C1। आप पढ़ाई कर रहे हो कि मुझे कुछ करना है, तो वो जो C1 है वो आपकी हो गई इंटरनल एनर्जी। क्या हो गई? वो हो गई आपकी इंटरनल एनर्जी हो गई। क्या हो गई? आपका जो अपना कॉन्फिडेंस है एट अ टाइम, एट एनी मोमेंट, एट एनी गिवन मोमेंट, वो हो गया आपका इंटरनल एनर्जी। उस समय बच्चों कोई आता है आपको चैलेंज करता है कि तेरा नहीं होगा, IIT नहीं होगा। क्या बात कर रहे हो? IIT तेरा होगा? इतने बच्चे एग्जाम देते हैं, कहां सबका होता है? तो बच्चों अगर तुम्हें थोड़ा सा भी सेल्फ रिस्पेक्ट होगा, कुछ नहीं बोलोगे, तुम अंदर रखोगे, ठीक है दिखाऊंगा करके, उस समय एक और आएगा, कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा। बिकॉज ऑफ दैट पर्सन, जो बाहर का फैक्टर है वो तुमको चैलेंज किया, उसके चलते एक और एनर्जी अंदर आ गई बच्चों। आया दूसरा कॉन्फिडेंस C1 प्लस C2। C1 जो अपना कॉन्फिडेंस था, दैट वाज इंटरनल एनर्जी, और C2 क्यों आया? बाहर के फैक्टर के चलते। तो C1 प्लस C2 जोड़ेंगे तो उसे कहेंगे एंथैल्पी। अब बच्चों आते हैं गैस के लिए। बच्चों गैस का भी हाल वही है, इसका अपना एनर्जी था। अब जैसे ये प्रेशर लगाए भी तो लगाएगा, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर आया, देख रहे हो, इन्वायरमेंटल फैक्टर, बाहर का फैक्टर आया, और जब ये आया तो गैस से भी तो प्रेशर लगाया होगा। ये वॉल्यूम एग्जिस्टेंस, ये वॉल्यूम जो देख रहे हो ना, ये गैस की अपनी औकात है कि बेटा हम भी तो कुछ हैं। प्रेशर वो भी लगाया इतना ही, पिस्टन रुक गया, और P इंटू V, ये भी तो एनर्जी है, ये भी तो एनर्जी है। तो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल फैक्टर के चलते जो एनर्जी आ रही है, ये क्यों आ रहा है? अगर ये प्रेशर नहीं लगाता तो ये भी तो नहीं लगाता प्रेशर, और न प्रेशर लगाता न ये वॉल्यूम आता। तो ये वॉल्यूम क्यों बच्चों आ रहा है? बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर। तो बच्चों क्या कहता है एंथैल्पी? एंथैल्पी कहता है इट इज द टोटल एनर्जी। बच्चों क्या कहता है एंथैल्पी? मैं लिख रहा हूं बच्चों, आप नोट कर ले मेरे साथ। एंथैल्पी कहता है बच्चों, एंथैल्पी, एंथैल्पी इज द टोटल एनर्जी। Enthalpy is the total energy associated with any system which includes its बच्चों its internal energy and एंथैल्पी क्या है? टोटल एनर्जी with any system increase energy and also energy due to बच्चों due to environmental factors
सच एज, जैसे अगर गैस के बारे में बात करें तो सच एज, क्या बोला, सच एज प्रेशर वॉल्यूम कंडीशंस, अगर सिस्टम गैस है तो सच एज प्रेशर वॉल्यूम कंडीशंस। ठीक है बच्चों, साफ आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत बढ़िया, ठीक है बच्चों, वेरी गुड, कोई दिक्कत? वेरी गुड, हो गया बच्चों। तो यही एंथैल्पी है। एंथैल्पी क्या है? द टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद एनी सिस्टम विच इंक्लूड्स इंटरनल एनर्जी एंड ऑल्सो एनर्जी ड्यू टू, बाहर का जो फैक्टर है उसके चलते जो आ रहा है। अगर सिस्टम गैस है तो हम क्या बात करेंगे? P इंटू वी, तो E प्लस P इंटू वी, इसको बच्चों बोलते हैं क्या? एंथैल्पी। क्या बच्चों बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? एंथैल्पी बोलते हैं। बच्चों तो नोट कर ले, इसको मैं मिटाने जा रहा हूं। ये कंडीशंस हैं। चलिए आप समझ रहे हो बच्चों, इंडियन एनर्जी जिसकी थी, ये जो लगाया है प्रेशर, भी तो लगाया, क्यों लगाया है प्रेशर? बिकॉज ऑफ दिस। तो इसके चलते एक और आया ना, यहाँ लगाया, अच्छा, और ये वॉल्यूम एग्जिस्ट कर रहा है, देख रहे हो? इंटरनल प्लस एक्सटर्नल फैक्टर के चलते जो एनर्जी आई, P इंटू वी, दिस ऑल्सो एनर्जी। एनर्जी इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल फैक्टर के चलते जो एनर्जी आ रही है, इन दोनों को जोड़ेंगे। इंटरनल प्लस एक्सटर्नल के चलते जो एनर्जी आ रही है, इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा बच्चों तो आ जाएगा एंथैल्पी। बच्चों क्लियर हो गई कहानी? बहुत बड़ी। चलिए इसको फटाफट मिटाते हैं मेरे प्यारे बच्चों और आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं? आगे बढ़ जाते हैं। तो कुछ पॉइंट्स इसमें हो सकते हैं क्या? बढ़िया बढ़िया कुछ पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं बच्चों? इसका एग्जैक्ट वैल्यू नोन नहीं था, मैंने बताया था आपको जब मैंने पढ़ा था इंटरनल एनर्जी के बारे में, कि इसका एग्जैक्ट वैल्यू नोन नहीं है। तो बच्चों पहला पॉइंट क्या हो सकता है? पहला पॉइंट, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रूप में लिख देंगे हम, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पहला बच्चों, इसका इंटरनल, इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, इसका भी नोन नहीं होगा। तो क्या होगा? एग्जैक्ट वैल्यू होगा फिक्स, पर नोन नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी इज नॉट नोन, बट वन thing is certain that it is a definite quantity at the given moment। ओके बच्चों, गिवन मोमेंट तो फिक्स ही होगा। अब एक्सटर्नल फैक्ट अगर हम सोर्स कुछ चेंज करेंगे तो ये चेंज कर जाएगा। जैसे मान लो इसको हम हीट दे दें तो ये चेंज कर जाएगा ना, ये भी चेंज कर जाएगा। करने का मतलब हुआ है कि किसी गिवन मोमेंट पे इसका वैल्यू क्या है बच्चों? फिक्स रहेगा। एग्जैक्ट वैल्यू नोन नहीं है, इसलिए कि इसका ही नोन नहीं है, ये इस पर डिपेंड कर रहा है। तो एग्जैक्ट वैल्यू एंथैल्पी का बच्चों क्या है? नोन नहीं है। लेकिन एक चीज बिल्कुल सर्टेन है, क्या? कि ये डिफरेंट क्वांटिटी किसी गिवन मोमेंट पर है। हो गया बच्चों, पहला पॉइंट हम नोट कर लेंगे। सेकंड पॉइंट बच्चों आ जाएं, कम टू द सेकंड पॉइंट बच्चों, कम टू सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। देवी क्या हो जाएगा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ना, पढ़े था ना। इंटरनल एनर्जी डिपेंड करता है सिस्टम के साइज पर, एंथैल्पी डिपेंड करेगा सिस्टम के साइज पर। बहुत बढ़िया बच्चों, तो हम क्या बोल सकते हैं कि सर एंथैल्पी जो है, एंथैल्पी is an extensive। बहुत बढ़िया, दो हो गया बच्चों। तीसरा क्या हो सकता है बच्चा? तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है हमारे सामने? स्टेट फंक्शन, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन, प्रेशर स्टेट फंक्शन और वॉल्यूम स्टेट फंक्शन। बच्चों ये भी क्या हो जाएगा? स्टेट फंक्शन। तो एंथैल्पी बच्चों क्या हो जाएगा? स्टेट फंक्शन। एंथैल्पी is a स्टेट फंक्शन। और बच्चों आपको पता है कि अगर प्रोसेस साइक्लिक लेते हैं तो इनिशियल एंड फाइनल दोनों सेम हो जाता है। तो इन साइक्लिक प्रोसेस जो स्टेट फंक्शन में कोई चीज होता है वो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है बच्चों। तुम लिख सकते हैं क्या?
इन साइक्लिक प्रोसेस बच्चों डेल्टा एच क्या हो जाएगा, डेल्टा एच क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। हो गया बच्चों, 4 पॉइंट समझ में आगे बात। एक और पॉइंट के बारे में बात करें, चलिए मिटाऊं बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया, मिटा दूं, चलिए 4 पॉइंट तो बात बच्चों कर लिए, 5 पे आते हैं जरा, इसको इलेबोरेट थोड़ा करते हैं बच्चों। एच पर आपने क्या लिखा, E प्लस पीवी लिखा, ठीक है, साफ है बच्चा, कोई दिक्कत तो नहीं है, वेरी गुड, हो गया। चलिए इसको बिठा दो बच्चों। अब बताना मेरे को, मैंने H1 इनिशियल लिया, ये हो जाएगा E1 और ये हो जाएगा P1 V1, ठीक है। फिर मैंने बच्चों S2 लिया, फिर E2 लिया, फिर ले लिया P2 इंटू V2। बच्चों अगर मैं इस डिफरेंस को लूं, S2 माइनस H1 बराबर हो जाएगा E2 माइनस E1, अब प्लस हो जाएगा P2 V2 माइनस P1 V1। बच्चों क्या इसको डेल्टा एच लिख सकते हैं, क्या इसको हम डेल्टा ई लिख सकते हैं, और ये बच्चों हो जाएगा P2 V2 माइनस P1। बच्चों ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एक यहां से आ गया, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। बच्चों अगर हमने पढ़ा होगा बोयल्स लॉ, कांस्टेंट टेम्परेचर पर हम बात करें तो बच्चों आप पढ़े कांस्टेंट टेम्परेचर पर डेल्टा ई जीरो होता है, बताया था ना, डेल्टा ई क्या होता था, जीरो, क्योंकि फॉर द आइडियल गैस ई डिपेंड करता है टी पर, याद करिए ई डिपेंड करता है टी पर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, देयर विल नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो जी बताओ, जहां पढ़े थे कांस्टेंट टेम्परेचर बच्चों, तो बोयल्स लॉ की अगर हम बात करें तो बोयल्स लॉ कब लागू होता था, कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो अगर हम बात करें कि प्रोसेस अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है बच्चों, तो यूजिंग अगर बोयल्स लॉ, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर बच्चों ये याद है, P1 V1 बराबर P2 V2 बराबर क्या होता था, K। बॉस यहाँ पुट कर दो बच्चों, ये हो जाएगा हमारा डेल्टा एच बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा ई प्लस ये भी बच्चों K, ये भी बच्चों K कट गया, ठीक है। और डेल्टा ई क्या होता है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट, ये भी जीरो बच्चों होता है, यस और नो, समझ रहे हो ना। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो K माइनस के खत्म, डेल्टा ई क्या होता है, जीरो, याद करो बताया था ना, डेल्टा ई क्या होता है, जीरो हो जाता है, तो बच्चों डेल्टा एच क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये सर नो। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं क्या कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या बच्चों हो जाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, याद रखेंगे, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस हम बात करें बच्चों, तो डेल्टा एच भी क्या हो जाएगा, जीरो, क्या हो जाएगा, डेल्टा एच बच्चों क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा ई भी जीरो और डेल्टा एच भी, डेल्टा ई भी जीरो, डेल्टा एच भी जीरो, डेल्टा ई भी जीरो, डेल्टा एच भी जीरो। हो गया बच्चों कहानी। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए इसको, जल्दी से नोट कर लीजिए, नोट करिए, ठीक है। इसको लिखने के बाद बच्चों ये वाला लिखोगे, बस ये लिखे, फिर ये वाला लिखे, रुक जाओ मैं फिर से लिख देता हूँ, ये देखो, ये लिखे, फिर ये वाला लिखे पॉइंट को, ठीक है, ये लिख दिए और फिर यहाँ पुट कर दिए, बात समझ आई ना। यहाँ लिखे, उसके बाद यहाँ लिख दिए कि डेल्टा एच बराबर ये जीरो, आई प्लस के, आई माइनस के बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। इसको लिखे, फिर इसको लिखे, फिर इसको लिखे, डेल्टा एच क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अलग से दिखा भी दिया कि देखो ये याद कर लेना है, ठीक है साहब, कोई दिक्कत। चलो ये भी के कट गया। चलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, ये जीरो है, ठीक से लिख देने का इसको। चलिए हो गया बच्चों, ठीक है ना, तो हो गया टेम्परेचर कांस्टेंट, डेल्टा एच डेल्टा ई दोनों जीरो हो जाता है, ये 5वां पॉइंट मेरा होता है। अब बच्चों छठे पॉइंट पर आते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है जब हम बात करेंगे गैसियस सिस्टम में, बात करेंगे बच्चों, जब बात करेंगे कि गैसियस जो फेज रिएक्शंस होंगे उसमें चीजें कैसे होंगी, ठीक है। चलिए अब जब बात करते हैं इन केस ऑफ गैसियस रिएक्शंस, इन केस ऑफ, हम छठे पॉइंट पर बात कर रहे हैं, इन केस ऑफ गैसियस रिएक्शंस। कुछ ही बताओ क्या आपने पढ़ा था कि सर पीवी इक्वल टू क्या होता है, अरे नाटी बहुत बढ़िया,
अब बच्चों अगर वॉल्यूम में चेंज बोले तो क्या मोल में चेंज होगा क्या? यस सर होगा। तो जहां वॉल्यूम चेंज तो ये क्या हो जाएगा? मोल चेंज। तो केमिकल रिएक्शन में क्या देखते हैं? अगर डेल्टा एन पॉजिटिव है तो डेल्टा वी पॉजिटिव होगा, अगर डेल्टा एन नेगेटिव होगा तो डेल्टा वी भी क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब बच्चों क्या आपने पढ़ा कि सर डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस, ये पढ़ा ना? अच्छा, P2 V2 माइनस P1। अगर बच्चों हम प्रेशर को कांस्टेंट ले लें, इफ P1 बराबर P2 बराबर P, तब बच्चों क्या हो जाएगा? देन डेल्टा एच बराबर क्या आ जाएगा? डेल्टा ई प्लस हो जाएगा P इंटू V2 माइनस V1। अब बच्चों क्या हो जाएगा? डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस क्या हो जाएगा बच्चों? P इंटू डेल्टा वी आ गया। अब यहाँ पुट करो आप। अब देखो बच्चों मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ, उसको पहले बढ़िया से हम नोट कर लेंगे, ठीक है? ये आ जाएगा तो डेल्टा एच आपके आ जाएगा, डेल्टा ई आ जाएगा, अब प्लस क्या आ जाएगा? P डेल्टा वी आ गया, ठीक है? वॉल्यूम में चेंज डेल्टा वी, ठीक? मोल में चेंज डेल्टा एन, तो डेल्टा एच बराबर क्या आ जाएगा? डेल्टा ई प्लस P2 V2 माइनस P1। इफ P1 बराबर P2 बराबर P अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? डेल्टा एच बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा ई प्लस P V2 माइनस V1, और ये रिलेशन आ गया। अब बच्चों मैं क्या लिखूंगा? डेल्टा एच के बदले अब बच्चों मैं लिख रहा हूं QP, और डेल्टा ई के बदले लिख रहा हूं QV। ठीक है, ओके बच्चों, पहले आप यहाँ नोट करें, फिर मैं मिटा के बता रहा हूं क्या क्या चीजें हैं। पहले टर्म नोट कर लें, QP और डेल्टा ई क्यों लिखा मैंने बताता हूं बच्चों। चलो मिटा रहा हूं इसको, आओ मैं बताता हूं बच्चों। QP का मतलब क्या होता है? QP का मतलब होता है एंथैल्पी। देखो बात कर रहे हैं रिएक्शन के केस, पहले मैं लिख देता हूं तो समझाता हूं बच्चों। जैसे QP है तो QP हो गया एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। क्या बोला? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, और हीट ऑफ रिएक्शन। कहां बच्चों? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम बच्चों। QV है, QP समझ में आ गया बच्चों? QV है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इसको हम डेल्टा ई बोल रहे हैं बच्चों। QV है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और हीट ऑफ रिएक्शन, और हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कहा बच्चों? कांस्टेंट वॉल्यूम पर। ओके बच्चों, तब रिलेशन ये क्या आ जाएगा हमारा? QP बराबर आ जाएगा QV, और प्लस आ जाएगा डेल्टा NRT। ये सिर्फ बच्चों लागू होगा इन केस ऑफ गैसियस रिएक्शन। देखो कोई रिएक्शन हो सकता है कि कांस्टेंट फिक्स वॉल्यूम में कराया जाए, मतलब वॉल्यूम इज नॉट गोइंग टू चेंज, फिक्स वॉल्यूम में कराया जाए। तो फिक्स वॉल्यूम में बच्चों कराया जाएगा, उस समय हम क्या लेंगे? QV लेंगे। क्या बच्चों लेंगे? QV। ये कैसे निकलता है बच्चों? जब भी आपको दे दे एक इंस्ट्रूमेंट का नाम बॉम्ब कैलोरीमीटर, क्या बच्चों दे दे? तो बॉम्ब कैलोरीमीटर याद रखो। QV निकालते हैं कौन इंस्ट्रूमेंट से? बॉम्ब कैलोरीमीटर से। बॉम्ब कैलोरीमीटर यदि बच्चों मिल जाइए कि बॉम्ब कैलोरीमीटर इज यूज्ड, तो समझ जाओ कि QV निकाला जा रहा है। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर इज यूज्ड टू कैलकुलेट हीट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन में जो एनर्जी चेंज हो रहा है, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, समझो बच्चों? तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर आपको निकालना है, मतलब QV निकालने के लिए यूज होता है। तो मैंने क्या बोला? जैसे कोई भी तो रिएक्शन होता है, जैसे मान लो कोई रिएक्शन है तो मैंने बिल्कुल वॉल्यूम फिक्स कर दिया। मान लो जैसे A से रिएक्शन हो रहा है, गैसियस फेज, और ये मान लो कि 4B बना, मान लो रिएक्शन हो रहा है, तो वॉल्यूम फिक्स कर दिया, तो वॉल्यूम इज फिक्स्ड। तब जो यहाँ पर हीट चेंज होगा उसको हम QV बोलेंगे, ठीक है? और उसके बाद हो सकता है कि अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, एक सिचुएशन लेता हूँ जब बच्चों प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है। अब देखो यहाँ प्रेशर मतलब ये एक्सटर्नल प्रेशर P ले लिया, अब यहाँ से आ जाएगा, देख रहे हो?
अब यहाँ P इज कांस्टेंट, तो यहाँ क्या बात करेंगे, QP बात करेंगे। तो कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट चेंज होगा उसको बात करेंगे QP, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट चेंज होगा उसको बात करेंगे QV। कांस्टेंट प्रेशर पर जब हीट चेंज होगा उसको बात करेंगे QP, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब हीट चेंज होगा उसको बात करेंगे QV। कांस्टेंट प्रेशर पर जब बात करेंगे उसी को डेल्टा एच बोलते हैं, उसी को QP बोलते हैं। कांस्टेंट प्रेशर जैसे P लिया गया है, कांस्टेंट प्रेशर बात कर रहे हैं तो डेल्टा एच, कांस्टेंट वॉल्यूम बात कर रहे हैं तो डेल्टा ई। तो बच्चों यही कहानी थी। अब कितना आसान देखो हो गया, ये दिया R पता है, T पता है, QP निकाल दिया। आओ एक चीज देख लेते हैं। ओके बच्चों, यहाँ पर एक तुमको दिखा देता हूँ एग्जाम्पल करके, बस समझ हो गया, क्लियर। बहुत आसान है बच्चों, वेरी गुड, नोट करिए फटाफट फटाफट। चलिए आइए, हरा बच्चा बच्चों मजा आ रहा है पढ़ने में, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो अब क्या थे बताओ। चल अब मान लो जैसे मैंने जैसे एक क्वेश्चन लिखो आप, जैसे मान लो यही क्वेश्चन है, ठीक है, यही क्वेश्चन है और ये बच्चों आपको QV दे रहा है, मान लीजिए दे दिया 40 कैलोरी, ठीक है, 40 कैलोरी दे दिया, और आपको QV दे दिया 40 कैलोरी। अब यहाँ से डेल्टा निकाल दीजिए, 4 - 1। डेल्टा का मतलब क्या है, टोटल मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस टोटल मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट। तो बच्चों कितना आ जाएगा, 3। R का वैल्यू आपको पता है 8.314 जूल पर केल्विन पर। ऐसे बच्चों क्वेश्चन रहेगा आसान सा। और T कितना, मान लो T दे देते हैं 300 केल्विन, मान लो मैंने दे दिया, QV नहीं निकल जाएगा तुम्हारा, QP क्या हो जाएगा, तो QV प्लस डेल्टा एन RT। कितना QV है सर, 40, सॉरी बच्चों यहाँ जूल में ले रहे हो तो जूल में ले लो, तो मान लो 40 जूल ले लिया, कितना ले लिया 40 जूल। इसको भी चेंज कर सकते थे हम क्या कैलोरी में, लेकिन चलो जूल ही ले दिया, कितना क्यों दिया 40 जूल, तो ये 4 हो गया, प्लस डेल्टा एन कितना है 3, आगे वाला बच्चों कितना है 8.314, ठीक है, और T कितना है बच्चों 300। QP किस में आ जाएगा, अगर ये देता कैलोरी में तो R हम लेते हैं कैलोरी में, अगर ये जूल में दिया तो हम जूल में लेंगे। बच्चों सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू निकल जाएगा हमारा। QV कितना है 4, प्लस डेल्टा एन कितना है 3, R का वैल्यू कितना है 8.314, T का वैल्यू कितना है 300, जूल में आंसर आ जाएगा। काम खत्म बच्चों, क्लियर है बच्चों, बहुत बढ़िया। ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, बना लीजिएगा उसको, मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा, मतलब सारा कंसेप्ट बताने के बाद। तो ओके बच्चों, पर आप ट्राई करोगे तो बन जाएगा बच्चों, यही तो मजा है कि नोट्स पढ़ के ही अगर 90% क्वेश्चन बन जाए तो मजा आ गया। अब बच्चों बताओ मेरे को, इसमें 2 केस तुम आप पढ़ लो कि किस केस में बहुत सारा क्वेश्चन बच्चों पूछता है। जैसे मान लो कि मैंने बोला, अगर देखो एक केस क्या हो सकता है, फर्स्ट केस, केसेस, ठीक है। पहला, अगर डेल्टा एन बच्चों 0 हो जाए, ठीक है, तो सिंपल सी बात है QP और QV दोनों बराबर हो जाएंगे। तो देता है 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा कि बताइए इसमें किस केस में QV दोनों बराबर होंगे। तो जहां बच्चों डेल्टा एन 0 बराबर 0, डेल्टा एन 0 हो जाए, मतलब जितना गैस का मोल प्रोडक्ट में, जितना मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट में, उतना ही मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट में होगा, तो डेल्टा एन 0 हो जाएगा। डेल्टा का मतलब क्या है, टोटल मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट्स माइनस टोटल मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट्स। तो दूसरा क्या हो सकता है कि अगर डेल्टा एन जो होगा, डेल्टा एन अगर पॉजिटिव आ जाए, तो ये बताओ कि QP बराबर क्या है, QV प्लस डेल्टा एन RT। नहीं, तो अगर पॉजिटिव आ गया, इन दोनों का जो क्या नहीं बराबर आएगा, तो बच्चों डेल्टा एन अगर पॉजिटिव आ गया तो क्या हो जाएगा, QP ग्रेटर देन QV हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और अगर बच्चों डेल्टा एन जो है नेगेटिव आ जाएगा, तब बच्चों क्या हो जाएगा, QP लेस देन क्या हो जाएगा, QV। यही 3 केसेस हैं, डेल्टा एन 0, डेल्टा एन पॉजिटिव तो QP ग्रेटर देन QV, और डेल्टा एन लेस देन 0 तो QV लेस देन QP लेस देन QV। यही बच्चों कंसेप्ट है। आई होप बच्चों कंसेप्ट आपका मैंने क्लियर कर दिया एंथैल्पी का। इससे ज़्यादा एंथैल्पी में कुछ खास नहीं है, और बस इससे आगे हम फिर बात करेंगे। ओके बच्चा मेरे, बढ़िया समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बच्चों। चलो, थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, थैंक यू सो मच।